मैं टीजीटी हिंदी टीचर भास्कर राव फिरीबा का सार हूँ। तो फोकस ऑन वन गोल OSSTET 2026 हिंदी गोल टीजीटी हिंदी टीचर ओडिशा। तो हमें हमेशा एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए। हम कौन सी गोल पे फोकस करेंगे? OSSTET टीजीटी हिंदी टीचर। ओके, 2026 का OSTT का हिंदी में हम फोकस करेंगे और हमें एक ही गोल पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। 100 गोल कभी नहीं रखना चाहिए, उसी एक ही गोल में फोकस करना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट मत होना चाहिए, बिल्कुल मत होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं हम? डिस्ट्रैक्शन हम डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे गोल पे फोकस कर लेते हैं एक ही बार। हमें एक ही करके अभी हमें कौन सी गोल के पास है, हम कहाँ पहुँचेंगे, उसी में फोकस करना चाहिए। OSSTET 2026 का एग्ज़ाम होगा जनवरी 20 को 2026 को। तो हमें किस में फोकस करना चाहिए? OSSTET 26 और हिंदी। और इसका सिलेबस क्या है? ओडिया में आता है 20 मार्क, इंग्लिश में आता है 20 मार्क, हिंदी में आता है 60 मार्क और पेडागोजी में आता है 50 मार्क। हमें हमेशा दिन रात उसी चीज़ में फोकस करना चाहिए। उसमें क्या आता है, क्या क्या लेसन्स है, क्या नहीं है, कैसा है, दिन रात उसी पर मेहनत करना चाहिए, उसी पर फोकस करना चाहिए। तभी जाके हम उस गोल को हम हासिल कर सकते हैं। टोटल है 150 मार्क्स, उसमें से 20 आता है ओडिया, 20 आता है इंग्लिश, हिंदी आता है 60 और 50 आता है पेडागोजी। और ये है पेडे और कैटेगरी के हिसाब से। SC ST अगर होगा तो 53 मार्क, और हैंडीकैप्ड अगर ये होगा तो 53 मार्क, और अगर OBC और जनरल होगा तो 68 मार्क। 150 आउट ऑफ 150 से लाना पड़ेगा, तभी जाके हम OSTT हम क्वालिफाई कर सकते हैं। OSTT क्यों देते हैं? यानी कि हम अगर उड़ीसा में TGT टीचर बनना चाहते हैं, हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो हमें एलिजिबिलिटी के लिए OSSTET का एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके हम बैठ सकते हैं, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं जब भी वैकेंसी आएगा। तो हमारा फोकस क्या है? OSSTET 2026 जनवरी 20 हिंदी OSTT कहाँ पे? हिंदी सब्जेक्ट में, बस हिंदी। क्योंकि मैं TGT हिंदी टीचर बनना चाहता हूँ। अपने आप को दिल से बोलना चाहिए, अभी जाकर अब क्या बनना चाहते हैं उसी चीज़ को बार बार बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, दिमाग में बार बार आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अभी आज देखिए, आज 25 है, आज क्रिसमस का दिन है, तो आज क्रिसमस से दिन है, तो हमको एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तभी जाकर हम उस गोल हम हासिल कर सकते हैं। सिलेबस को बार बार रिपीट करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आए तो बार बार पढ़ाई करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स है, लक्ष्मीधर सर को फॉलो कीजिए, और शास्त्रीय शिक्षा या एक चैनल है, उसी को भी फोकस कर सकते हैं। आपके मर्जी, आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है। ओडिया में पैसेज आता है, ग्रामर आता है, इंग्लिश में भी पैसेज आता है, और पोएम भी आता है, उसके बाद ग्रामर आता है, हिंदी में आता है, गद्य आता है, पद्य आता है, भाषा अध्ययन आता है, और व्याकरण आता है। पेडागोजी में भी आते हैं, ग्रोथ एंड चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, स्कूल मैनेजमेंट आता है, असाइनमेंट आता है, ये सब कुछ आता है, ठीक है। एवोल्यूशन, ये सब कुछ होता है सब्जेक्ट में। इसलिए हमें एक ही गोल पे फोकस करेंगे, वो है OSSTET 2026 जनवरी 20 इन हिंदी एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये है सिलेबस रहा है। आपको ये सबको याद करना पड़ेगा, बार बार याद रखना। एक ही बार ज़िंदगी में क्वालिफाई करना है, बार बार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो ज़िंदगी भर के लिए वो रहेगा, और आपको बार बार देना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको टॉप नहीं करना है, आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको क्वालिफाई करना चाहिए। अप टू 150 SC ST और हैंडीकैप्ड के लिए
वो आता है 53 मार्क्स, और जो OBC और जनरल के आता है 68 मार्क्स। इसी में फोकस करो और क्वालिफाई करो। ज़िंदगी में बार बार नहीं देना पड़ता है, एक बार ही दो, ज़िंदगी भर वही सर्टिफिकेट हमको काम आएगा। ठीक है, तो फोकस ऑन वन गोल, OSSTET 2026।